हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का माइंड सेतु में स्वागत है। आज हम यूपीएसआई के सामान्य हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आगे प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? मलिक मोहम्मद जायसी जी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है जिसका नाम है पद्मावत। उन्होंने इसको अवधी भाषा में लिखा था। तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा सी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। इसका आप विश्लेषण भी देख सकते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी मध्यकालीन सूफी कवि थे। उनकी प्रमुख कृति पद्मावत है जो अवधी भाषा में लिखी गई है। उन्होंने अवधी को सरल और सहज शैली में प्रस्तुत किया। तो पहले का आंसर सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली मुख्यतः हरियाणा में बोली जाती है। दूसरे का भी सही है। इसका विश्लेषण देख लीजिए। रागड़ी हरियाणा की प्रमुख लोक बोली है। इसमें प्रचलित गीत और लोक गाथाएँ वहाँ की संस्कृति को दर्शाती है। दूसरे का भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है? तो तीसरे का ए सही है। भूषण जी रीतिकालीन कवि हैं। बाकी हरियावध, दिनकर, सुमित्रानंद जी आधुनिक काल के कवि हैं। इसका विश्लेषण देखते हैं। हिंदी साहित्य का रीतिकाल 1700 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भूषण इसी काल के प्रमुख कवि थे। हरियावध जी आधुनिक काल, दिनकर और पंत जी छायावादी आवधिक आधुनिक काल के कवि हैं। तो इसका ये सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा ब्रजभाषा थी। चौथे का भी। आइए विश्लेषण देखते हैं। सूरदास और नंददास भक्तिकालीन कवि थे। इनकी रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। विशेषकर कृष्ण भक्ति काव्य ब्रजभाषा में ही रचा गया है। तो इसका भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी से मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो पांचवे का भी सही है। हिंदुस्तानी भाषा, जो कि हिंदी उर्दू का मिक्सचर है। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों के मिश्रण से बोलचाल में जो भाषा विकसित हुई उसे हिंदुस्तानी कहा गया है। तो इसका भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा ज़्यादातर हरियाणा राज्य में बोली जाती है। 6 का ये सही है। बांगरू हरियाणवी भाषा की एक प्रमुख बोली है। इसे हरियाणा की मुख्य बोली भी माना जाता है क्योंकि हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में इसकी धारा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। 7वें का डी सही है। किसी भाषा के अलग अलग क्षेत्रों में बोलने पर उसके अनेक रूप निकलते हैं जिन्हें बोली कहा जाता है। तो इसका डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? लॉर्ड मैकाले जी थे। तो 8वें का सी। इसका विश्लेषण देख लीजिए। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में मैकाले का मिनट प्रस्तुत किया था। इसके आधार पर अंग्रेजी को शिक्षा और प्रशासन की भाषा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से ज़िले में बोली जाती है? कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा के ज़िलों में बोली जाती है। तो 9वें का आपका ए सही है। कन्नौजी बोली का क्षेत्र है कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। 10वें का सी सही है। सौरसेनी से ही खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अन्य रूप विकसित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सबसे अधिक तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन इसमें हिंदी ऑप्शन है नहीं, तो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है। तो 11 का आपका सी सही है। तो फ्रेंड्स, ये 11 क्वेश्चन का सेट है जो आपके प्रीवियस ईयर 2017 में यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आई होप इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिली होगी कि आगामी आने वाले